हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल एग्जाम मॉक्स। तो ये अटल सीईटी का 4 का सॉल्यूशन एनालिसिस वाला वीडियो है। हम लोग इस वीडियो में एक क्वेश्चन 12 का पजल है, उसको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये सिर्फ मैं वही चीज़ें लिया हूँ जो मुझे लगा है कि शायद बता देना चाहिए, अदरवाइज़ तो मैं मोस्टली कमेंट्स अगर आते किसी तो उस पर ही रिप्लाई करता हूँ। बाकी आप लोग को पता होगा, मैंने सारे एमबीए सीईटी के प्लेलिस्ट बना के रखे, उसमें सारे अटल सीईटी के मॉक्स हैं, वहाँ से जाके आप रिफर्स कर सकते हो। बस बाकी ये जो न्यू लोग हैं उन लोगों के लिए था। फिर उसके बाद में क्वेश्चन 20 चॉइस सिलेक्शन पजल के लिए लोग बोल रहे थे, तो उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। दो क्वेश्चन हैं, दोनों पजल हम लोग करेंगे और थोड़ा डीप में उसको अंडरस्टैंड करेंगे। पेंटेड क्यूब वाला है, उसके मैं कुछ बेसिक्स फार्मूलाज और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा चीज़ है कि मतलब मैं ऐसा बताया हूँ कि ज़्यादा आप लोग को उसमें कुछ नया सीखना है नहीं। आप लोग बस ये थोड़ा फार्मूलाज देख लोगे और समझ लोगे तो मे बी अगर एग्ज़ाम में आया तो ईजिली सॉल्व हो जाएगा। और एक कैसलेट डिस्काउंट के डी आया था, कैसलेट के ऊपर डिस्काउंट के ऊपर कैसलेट डी आया था, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये है, आप लोग को स्क्रीन दिख रहा होगा मेरा। तो ये तो आप लोग क्वेश्चंस देख लिए होगे अगर आप लोग मेरा अटल सीटी का 4 वाला मॉक वीडियो देखे होगे। इसमें कुछ टोटल शायद 7 3 10 4 14 110 बन रहा है क्या, शायद 5 1 6 7 8 9 10 7, हाँ 110 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं इसमें। तो ये कुछ ऐसा है। मैंने 66 मिनट दे दिया था एल में और 53 क्वेश्चन किया, और मैंने बहुत सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट भी कर लिया था, उसका कारण है। उसके बाद क्वांट में कुछ 14 क्वेश्चन ही राइट हुए थे, ये बस थोड़ा सा हो गया था। इसके भी रीज़न है कि मैं थोड़ा घाई में मार्क कर रहा था, इसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था इसमें। ठीक है, कितने इजी डी आईज और थे जिसको मैं स्किप कर दिया था। तो चलिए स्टार्ट करते फर्स्ट से। इसका तो ये लोगों ने यहाँ पर दिया है, बट मैं आप लोग को जैसे कि मॉक 3 में ही बताया था कि मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ। मान लो 3 स्कूल है, तो मैं पहले तीनों स्कूल को लिख देता हूँ। यहाँ पर ये क्वेश्चन आप लोग देख लेना, और इसका सॉल्यूशन ये लोग ने ऐसा रखा है, तो मैं वो तीनों स्कूल को ऐसा डिवाइड कर देता हूँ और दो पॉसिबिलिटीज़ में फिर गेम खेलता हूँ, एक और दो। फिर दोनों में बैठाने लगता हूँ, दो दो तीन के सेट पे बना के उनको फिक्स करता हूँ। बाकी आप लोग को अगर जैसा जमता है वैसा कर सकते हो, अदरवाइज आप लोग सॉल्यूशन देख सकते हो। ये क्वेश्चन 1 हो गया। ओके, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4। ओके, स्टक हो रहा है क्या पीसी? क्वेश्चन 5। ठीक है, क्वेश्चन स्टक हो रहा है पीसी। ठीक है, ये डिस्टेंस डायरेक्शन का इजी है। सी ये लोग ने ये इमेज खुद से बनाया या किसी का कॉपी करके डाल दें सीटी वाले, पता नहीं, बट बहुत अच्छा सॉल्यूशन इसका दिए लोगों ने, तो आप लोग ये रिफ़र कर सकते हो। एक अच्छा है, मतलब इजी है, इसमें क्या ही रिफ़र करना, जो था ये लोग ने दिखाया है। फिर उसके बाद क्वेश्चन 7 पे हम लोग जाएँ तो उसी के बेसिस पे था। फिर उसके बाद क्वेश्चन 8 भी उसी के बेसिस पे है, 3 क्वेश्चन हो गए पूरे। नाउ क्वेश्चन 9, ये भी एक सिंपल ही था। क्वेश्चन 10 स्टक हो रहा है। ओके, उसी के बेसिस पे जो क्वेश्चन नंबर 9 के बेसिस पे था। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं सॉल्यूशन। फिर क्वेश्चन 11, उसी के बेसिस पे ये भी है। क्वेश्चन 12। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन 12 की बात करना था ना, तो ये वाला पजल में ज़्यादा टाइम ना जाए, इसलिए मैंने ऑलरेडी इसका बना के रखा है। इसमें कैसा है कि दो पॉसिबिलिटीज़ बनने वाली है और ये दोनों सॉल्व करना है, तो इसका सॉल्यूशन ये लोगों ने तो नहीं दिया है, इसलिए मैंने सोचा ये सॉल्यूशन अगर मैं डाल दूंगा तो आप लोग ये पजल देख के समझ जाओगे ईजिली। ये 5 8 को बैठाया है, मतलब आप लोग स्टेटमेंट्स पढ़ो और पजल्स देखो। आई एम श्योर कि इतना अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा कि आप लोग ये ईजिली समझ जाओगे। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन 12 का। इसमें क्वेश्चन 13 है, क्वेश्चन 14। ओके, क्वेश्चन 15, क्वेश्चन 16, सेम वही है अभी भी। 17, इसका भी सॉल्यूशन नॉर्मली दिया है, तो इतना तो आप लोग समझ सकते हो, तो यू कैन सॉल्व इट फ्रॉम हियर। 18वां भी उसी के बेस पे है। क्वेश्चन नंबर 19।
ओके, उसी बेस पे ये हाँ उसी की बेस पे है शायद, या जो भी है मतलब उसका सॉल्यूशन इधर दिया है, आप लोग देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन 21। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 सिलेक्शन वाला है क्या? हाँ, एक सेकंड, तो इसके ऊपर चलो हम लोग बात कर लेते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। सी, तो यहाँ पर दिया है कि जैसे कि हमारे पास 5 डॉक्टर हैं, ठीक है, जो कि हैं ABCDE, ठीक है, 5 डॉक्टर हैं, 4 इंजीनियर हैं जो कि GHKL है, और फिर उसके बाद 2 4 6 टीचर हैं जो कि MNOPQR है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि इनमें से जो है ना, उसमें से ABGHOPQ फीमेल है, तो मैं फीमेल को माइनस साइन से दिखा देता हूँ, जैसे AB फीमेल है, ठीक है, उसके बाद GH फीमेल है, और फिर उसके बाद OPQ फीमेल है, ये फीमेल है। और उसके बाद जो भी क्राइटेरिया दिया है, तो मैं क्राइटेरिया कैसे लिख लूँगा कि मान लो मेल डॉक्टर बोला, मतलब डॉक्टर में जो मेल है ना, वो फीमेल टीचर के साथ नहीं जा सकता है, वहाँ पर देयर विल बी नो फीमेल टीचर, ठीक है। और फिर उसके बाद मेल इंजीनियर अगर है, तो इंजीनियर में अगर मेल है तो वो क्या हो सकता है, डॉक्टर फीमेल डॉक्टर के पास नहीं जा सकता, मतलब डॉक्टर में फीमेल के पास नहीं। ये 2 कंडीशन है, और किसी भी टीम में 2 से ज़्यादा मेल टीचर को नहीं रखना है, नॉट मोर देन 2 मेल टीचर, ये एक कंडीशन हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे करके बनाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो अब कह रहा है कि अगर टीम कंसिस्ट ऑफ 2 डॉक्टर्स, मान लो टीम है जिसमें 2 डॉक्टर्स हैं, 2 इंजीनियर्स है, और फिर 2 टीचर्स हैं, तो कैसा टीम बनेगा? तो इसमें से हम लोग को ये सबसे अच्छा इसको सॉल्व करने का यही तरीका है कि आप लोग ऑप्शंस देखो, तो ऑप्शंस में जो नहीं बैठेगा उसको हम लोग मार्क कर देंगे, क्योंकि एक्सेप्शन पूछा है। तो मान लो अगर 2 डॉक्टर हैं AB, तो जैसे कि यहाँ पर देखो ए बी फीमेल है, तो उसके साथ बस फीमेल डॉक्टर नहीं, फीमेल में डॉक्टर के साथ कुछ वो नहीं है ना, तो AB के साथ GH जा सकता है, और GH के साथ OP भी जा सकता है, ठीक है, कोई वो नहीं है। कौन सा नहीं जा सकता, उसमें आप लोग देखोगे ना तो आपको मिलेगा, जैसे B वाला अगर देखूँ मैं, तो AB फीमेल है, GH फीमेल है, और फिर इसके बाद MN मेल है। तो मेल टीचर के बारे में कुछ था क्या? नहीं, 2 मेल टीचर हो सकते थे, हो सकते, बाकी किसी का मेल टीचर के साथ क्रॉस कनेक्शन नहीं है, तो ये भी सूटेबल है। उसके बाद C वाला देखोगे तो CE, मान लो 2 मेल हो गए, अब 2 मेल हो गए, 2 मेल डॉक्टर हो गए, तो फीमेल टीचर नहीं लेना है, ये याद रखना। तो इसलिए जो टीचर भी ली गई है वो NR लिया गया है, जो कि मेल टीचर हैं, तो फीमेल टीचर नहीं लिए, तो इसलिए C वाला भी राइट है, और KL तो ले सकते, तो उसके लिए कुछ नहीं था। मेल इंजीनियर के साथ फीमेल डॉक्टर नहीं जाएगी, फीमेल डॉक्टर भी नहीं लिया है उसने। बाद में अगर D वाला देखोगे आप लोग, तो CD है, अब मेल डॉक्टर हो गया, अब OP फीमेल टीचर हो गई, जो कि सूटेबल नहीं हो सकता है अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1 जो दिया था, कि अगर मेल डॉक्टर है तो फीमेल टीचर नहीं आ सकती, उसकी वजह से हम लोग D को इसको ऐसे मार्क कर सकते हैं। ऐसे ही और भी हैं इजी, जैसे कि एंड द 2 इंजीनियर, अब इसमें भी वही है, 2 डॉक्टर हैं, 3 फीमेल टीचर हैं, ठीक है, 2 इंजीनियर्स है, इसमें मेल नहीं होने चाहिए। तो अब सबसे पहले ऑप्शंस को कैसे नेग्लेक्ट कर सकते हो, जिसमें जिसमें अगर मेल टीचर निकलती ना, उसको हटा दो। जैसे MN और R मुझे कहीं दिख रहा है क्या? जैसे लास्ट वाला नहीं हो सकता, MNR, ठीक है, बाकी सब में से पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। और अगर फिर मैं पहला वाला चेक करूँगा तो 2 फीमेल डॉक्टर है, उसके बाद 3 फीमेल टीचर लेना है, मैं OPQ ले लूँगा, मैं ले सकता हूँ ना, 3 फीमेल ले सकता हूँ, मेल टीचर का तो कुछ रिलेशन नहीं है, मतलब फीमेल टीचर का किसी से, तो वो वाला हो जाएगा। और इसके बाद GH हमारा मेल इंजीनियर और फीमेल इंजीनियर हो जाएंगे। अब इसमें किया है कि कौन सा एक्सेप्शनल नहीं है, वही सेम हम लोग वापस वही करना है, बस आप लोग को ये प्रेजेंट अच्छा करना है, ठीक है। एक बार आप लोग प्रेजेंट कर लोगे ना, बेसिकली ये चॉइस सिलेक्शन वाले में ना इतना दिमाग नहीं लगाना था, क्योंकि सिलेक्शन बहुत ईजिली हो रहा था, ऑप्शंस के थ्रू आप लोग जा सकते थे। और इसमें वापस पूछा है कि क्या पॉसिबल एक्सेप्शंस रहेंगे, तो मतलब इसमें ये नहीं, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, बट ये नहीं हो रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम लोग को मार्क करना था ये वाला भी। मुझे लगता है नॉर्मली समझ गए होगे, मेन काम क्या था कि आप इसको प्रेजेंट कैसे करते हो, एक बार प्रेजेंट कर लिए तो बस आपको देखना है कि कौन किसके साथ नहीं बैठ पा रहा है ईजिली। क्वेश्चन 23 अगर देखोगे तो टीम कंसिस्ट 3 डॉक्टर 2 मेल इंजीनियर्स एंड टू टीचर्स। सी, इसमें अभी 2 मेल कैसा बोला, 2 टीचर बोला है ना, तो अगर 3 मेल भी कहीं टीचर्स दिखते तो वो भी कैंसिल कर सकते हो, तो ये कुछ क्राइटेरिया रख के आप फटफट सॉल्व कर सकते हो, ठीक है।
इनका ये समझने से अच्छा मैं तो कहूँगा मेरी तरह ये अगर सैम्पल ऐसा सॉल्यूशन बना लोगे तो आप लोग को सॉल्व करने में ईजी होगा। आप लोग डायरेक्ट देख सकते हो मेल डॉक्टर के साथ फीमेल टीचर नहीं जा सकती एंड सो ऑन एवरीथिंग। क्वेश्चन 24 25 की बात कर लेता हूँ मैं। तो क्वेश्चन 25 आई होप इतने में हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी वही जैसा मैं लास्ट वाला बताया था, बस आप लोग को एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन बना लेना है अपना। मान लो कोई है जिसके बारे में दिया है, इसमें 2 स्पीच राइटर्स चाहिए, 2 स्पीच राइटर्स, 2 स्पोक्समैन चाहिए और 2 मीडिया कोऑर्डिनेटर्स चाहिए, ठीक है। तो 2 स्पीच राइटर, 2 ये हो गए। और इसमें से स्पीच राइटर के लिए कौन कौन अवेलेबल है, ए बी सी डी। स्पोक्समैन के लिए ई एफ जी, ठीक है। और मीडिया कोऑर्डिनेटर्स के लिए एच आई जे के। अब इनमें से हम लोग को सिलेक्शन करना है। पहला क्या बोल रहा है, विच टू पीपल कैन नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ अ टीम, ठीक है। उसको पहले मैं वो चारों ऑप्शंस पढ़ लूँ। अगर ए है तो इसके साथ एफ और जे नहीं जा सकता, पहला। दूसरा, अगर सी है तो जे पक्का जाएगा, एच है तो के भी पक्का जाएगा, ठीक है। अगर आई है तो के नहीं जा सकता। अब देखो मैं बस ये चीज़ को देखते हुए कैसे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूँ, बहुत ईजिली होगा। विच टू पीपल कैन नॉट फॉर्म द सेम टीम, कौन सी टीम नहीं कर सकते, सी। अगर हम लोग आई को लेंगे तो कैन नॉट करना है ना, तो आई जे हो सकता है। ए डी के साथ कुछ दिख रहा है क्या, ए डी का कुछ नहीं, तो ए डी को भी कर लो। बी डी में दिख रहा है क्या कुछ, बी डी नहीं, कुछ नहीं दिख रहा है, तो मतलब ये भी होगा। ए सी, अगर मैं ए लूंगा और सी लूंगा तो सी लूंगा तो जे लेना पड़ेगा, और जे लेना पड़ेगा तो जे नहीं ले सकता क्योंकि ए के साथ जे नहीं आ सकता है, तो ये वाला कंडीशन हम लोग का फॉलो नहीं होता, इसलिए डी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका डी आंसर हो जाएगा इजिली। नाउ विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 26, एक बार देखेंगे। इफ ए इज सेलेक्टेड, वो कह रहा है अगर मैं ए को सेलेक्ट करता हूँ तो कितने पॉसिबल वेज के टीम बन सकते हैं। अब मान लो अगर मैं ए ले लिया तो अब मैं 2 स्पीच राइटर्स चाहिए ना, तो मैं सी नहीं ले सकता, तो ये कैंसिल हो गया। बचा क्या, बी ले लूँ या ए के साथ डी ले सकता हूँ, तो ये 2 वेज हो गए उनको करने के लिए, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। क्वेश्चन 25, ठीक है, इसका 2 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन 27 में विच अमंग द फॉलोइंग इज द एक्सेप्टेबल कॉम्बिनेशन, तो मैं डायरेक्ट सबका अगर आप लोग चेक करोगे तो कोई बैठेगा नहीं। जैसे देख लो, फर्स्ट वाला अगर मैं एक एग्जांपल में लेता हूँ तो ए बी ले लिए यहाँ से हम लोग, उसके बाद ई एफ ले लिए, ठीक है, ए बी ले लिए, ई एफ ले लिए, एच आई। अगर आप लोग एच ले लोगे तो के लेना ही पड़ेगा, और अगर के लोगे तो फिर आई नहीं आ सकता, बट आई उसमें दिया है तो इसलिए ये वाला कंडीशन नहीं होगा। ऐसे आप लोग सब देखोगे तो हो जाएगा। सेकेंड वाला साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर, देखो, जैसे आई के नहीं ले सकते। फिर ये वाला देख सकते हो कि सी डी ले लिया मैंने, ठीक है। ई जी ले सकते हैं, ले सकते हैं, और फिर उसके बाद एफ आई, ठीक है, ये भी ले सकते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सेप्टेबल कॉम्बिनेशन है, तो सी डी का 2 पेयर बन गया। अगर सी लूंगा तो जे लेना ही पड़ेगा, बट इसमें जे नहीं दिख रहा है, तो ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा। वैसे एन करके कोई कुछ था नहीं, इसलिए तो ऑलरेडी कट हो जाता है पहले से ही, तो ये ऐसे करना आप लोग को। फिर अब ये वाला देख सकते हो, अगर सी लिया तो कौन सा नहीं हो सकता। अगर सी लिए तो जे पक्का लेना है, तो जे तो होगा ही। अभी उसके बाद ये कह रहा है कि कौन सा नहीं हो सकता ना, के क्यों नहीं हो सकता, मैं बता दूँ। जैसे अगर आप लोग के ले लिए तो आप लोग को एच लेना पड़ेगा, लेकिन अगर एच ले लोगे तो आई भी लेना पड़ेगा। आई मतलब के ले रहे हो तो एच भी लेना पड़ेगा, और एच और के दोनों एक साथ नहीं आ सकते क्योंकि कॉम्बिनेशन उतने नंबर नहीं, अपने को 2 ही चाहिए ना मीडिया कोऑर्डिनेटर, जो कि वहाँ पर फिट नहीं होंगे। तो इसलिए इसके सिलेक्शन में के को आंसर ले सकते, मतलब के नहीं लेना है, उसकी वजह से यहाँ से हम लोग 2 मीडिया कोऑर्डिनेटर्स भी चूज़ कर पाएंगे। क्वेश्चन 29 में ये इनपुट आउटपुट का इजी था। कैसा है कि आप लोग को पता होगा कि इसमें कैसा किया है कि मैं ऊपर ऊपर से बता देता हूँ कि इसमें सब हर एक का लास्ट का अगर आप लोग आउटपुट देखोगे ना, तो ये जो लास्ट का आउटपुट है तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया गया है, पहली बात, ठीक है। और सम ऑफ डिजिट्स के लिए दिया है, मतलब सम ऑफ डिजिट्स करना है और उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेना है। जैसे पहला वाला 7 3 10 9 19 हो रहा है, 5 4 9 9 18 हो रहा है, 8 1 9 9 3 12 हो रहा है, तो जैसे 19 18 12 वैसे जा रहा है, उसी हिसाब से फॉलो किया गया। और इसका जनरल सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन भी यहाँ दिया हुआ है आपको, आप लोग देख सकते हो। क्वेश्चन 30, अब उसके बाद तो अगर आप लोग एक बार आइडिया मिल गया तो आप लोग इनपुट कोड को लिख के फिर उस हिसाब से फॉलो कर सकते हो सब कुछ। क्वेश्चन 31 सिलोजिज्म है, ठीक है।
क्वेश्चन 32 भी देख लो, सिलोजिज्म, ये आंसर। क्वेश्चन 33 सिलोजिज्म, बी ए आंसर। क्वेश्चन 34 सिलोजिज्म, ई ए आंसर। ठीक है। क्वेश्चन 35 बी ए आंसर। देख लो। क्वेश्चन 36 में नंबर सीरीज था, बी ए आंसर इसका भी। क्वेश्चन 37 भी, के बाद क्वेश्चन 38 भी नंबर सीरीज। क्वेश्चन 39 क्रिटिकल रीजनिंग का पार्ट है। मैं सोच रहा था क्रिटिकल रीजनिंग के पार्ट में थोड़ा सा करूँ, लेकिन मुझे लग रहा है उतना टाइम परमिट नहीं हो रहा है। तो फिर भी अगर आप लोग को जानना है कि मतलब मैं कैसे सेलेक्ट करता हूँ, तो मैं कुछ एग्जांपल्स लेके करता हूँ। जैसे should all those students who failed in 1-2 subjects HSC allowed to take admission in degree courses and continue their study subjects? ठीक है, एक सेकेंड। ओके, स्टडी सब्जेक्ट्स टू सक्सेसफुली पासिंग दर सप्लीमेंट्री। सी, इसमें आर्ग्यूमेंट्स में मतलब क्रिटिकल रीजनिंग में मेन पार्ट आप लोग क्या क्या फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले जो बहुत लोग को पता होगा कि हम लोग को एक्सट्रीम कीवर्ड्स को हमेशा देखना है। अगर एक्सट्रीम कीवर्ड्स कहीं आता है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो कोर्स ऑफ एक्शन में थोड़ा आप लोग देखना, उसमें होता है कभी कभी एक्सट्रीम कीवर्ड चल जाता है, बट उसको छोड़ के बचे हुए जितने भी रहते हैं मोस्टली एक्सट्रीम कीवर्ड्स वाले क्वेश्चन हमेशा रॉन्ग होते हैं। जैसे यस दिस विल हेल्प द स्टूडेंट्स टू कंप्लीट देयर एजुकेशन विदाउट अ ब्रेक ईयर, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ठीक है। यस दिस इज अ फॉरवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी टू हेल्प द स्टूडेंट्स एंड मोटिवेट देम फॉर हायर स्टडी, ये भी अच्छा है। नो सच स्टूडेंट्स डू नॉट चूज टू कंटिन्यू देयर स्टडीज विदाउट हैविंग पास इन। सी, अब कैसा है कि इसमें कुछ लोग होंगे जो लोगों का होगा कि मैं जब तक एचएससी पास नहीं करूँगा मैं हायर डिग्री का मतलब ग्रेजुएशन लेवल के लिए नहीं जाऊँगा। तो 1 वाला तो स्ट्रांग है, लेकिन अगर आप लोग 2 और 3 वाला देखोगे तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। कैसा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है? या तो कुछ लोग होंगे जो सेकंड वाला फॉलो करेंगे और कुछ लोग होंगे जो थर्ड वाला फॉलो करेंगे। तो इसलिए जो इसमें आंसर भी दिया है वो एडर 2 और 3 करके दिया है कि कुछ लोग ये फॉलो करेंगे, कुछ लोग वो फॉलो करेंगे। तो इस हिसाब से एक स्ट्रांग है, बाकी 2-3 में से किसी एक को सेलेक्ट करना और इसका सॉल्यूशन आप लोग नीचे पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 40 की क्वेश्चन नंबर 40 में अगर आप लोग देखोगे तो सी स्टूडेंट्स ऑल ग्रेजुएटिंग डिसिप्लिन परसुइंग, ठीक है, देयर चॉइस आर अलाउड टू एनरोल इन द पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। दिस दो स्टूडेंट्स आर द बेस्ट जज ऑफ देयर कैपेबिलिटी एंड देयर शुड नॉट बी रेस्ट्रिक्शन टू पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। ठीक है। नो द स्टूडेंट नीड टू स्टडी 11 7 ग्रेड टू एनरोल इन पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, स्टूडेंट मस्ट फुलफिल सच कंडीशंस। हाँ, ये अच्छा है कि कुछ कंडीशंस होते हैं उनको फुलफिल करना जरूरी है। नॉट दे नो देयर आर नॉट इनफ ऑफ इन पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज व्हिच कैन ओपन सीकिंग ग्रेजुएशन। हाँ, ये भी है। मतलब ये वाला भी कह सकते हो कि ये भी अच्छा नहीं है। तो ओनली 1 वाला तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप लोग इसमें ई मार्क कर सकते हो। ठीक है। और इसका सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार दिया है। ठीक है। ओके, क्वेश्चन 41। तो शुड देयर बी अ कंप्लीट बैन ऑन इंडियन प्रोफेशनल सीकिंग जॉब एल्सवेयर। सी, अब इसमें कैसे एक्सट्रीम कीवर्ड का यूज हुआ है, ओनली वाला वर्ड है, कैंसिल कर दो। नो द इंडियन सेटल्स अब्रोड सेंड ह्यूज मनी, नो द इंडियंस, मतलब ये भी एक्सट्रीम है कि मतलब क्या पता कुछ लोग करते होंगे कुछ लोग नहीं करते होंगे, वैसा वाले टाइप में आता है। नो द प्रैक्टिकल नॉलेज गेन्ड बाय वर्किंग स्टूडेंट्स देयर इज हेल्प टू डेवलप इट्स इकोनॉमी, मतलब ये उतना मतलब उतना स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट नहीं है, मतलब एक वीकर आर्ग्यूमेंट में ही आता है, तो इसलिए इसको भी नहीं करेंगे और हम लोग अपना आंसर एज ए मार्क कर सकते हैं। शुड देयर बी अ कॉमन सिलेबस फॉर ऑल सब्जेक्ट्स इन ग्रेजुएट कोर्सेज। अब आप लोग इसके बारे में फिर सब देख लो। मैंने वैसे भी क्रिटिकल रीजनिंग का बता के रखा है कि कहाँ से रिसोर्स आप लोग फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर एक अच्छी प्रैक्टिस करा देंगे और उनका कुछ अच्छा एक्सप्लेनेशन उन लोगों ने मेहनत करके वीडियो बनाया है, तो एक बेस्ट पार्ट है, तो वो फॉलो करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे ख्याल से। क्वेश्चन 42। ठीक है। 43, यस देयर इज़ नो अदर वे, कैंसिल कर दो। फिर इसके बाद नो द गवर्नमेंट, मतलब जो एक्सट्रीम कीवर्ड होता है उस पर मोस्ट ऑफ द अगर आप लोग ध्यान दोगे तो अच्छा रहेगा। क्वेश्चन 44 का ए है। ठीक है। 45, अगर क्रिटिकल रीजनिंग का सच में एक्सप्लेनेशन चाहिए रहेगा तो बता देना, मैं वो अटल सीटी मॉक 4 में इंक्लूड कर सकता हूँ, बट वीडियो बड़ी ना हो इसलिए मुझे हमेशा फटाफट सॉल्यूशन दिखा के नेक्स्ट स्लाइड पे जाना पड़ता है। ठीक है। क्वेश्चन 47 देख लो। क्वेश्चन 48,
49, 15, 51, 52, 53। उसके बाद 54 का मैंने ये पज़ल सॉल्व नहीं किया, अच्छा पज़ल था, मैंने तो मॉक टाइम सॉल्व कर लिए था और ऑलरेडी ये लोग ने अच्छा सा इमेज भी डाल के रखा है। तो हेल्प योर सेल्फ फ्रॉम ईयर, जिन लोगों को इसका सॉल्यूशन चाहिए तो अच्छा है कि ये लोग को अगर है हर एक जगह पर ऐसा अच्छा सॉल्यूशन डाले होते तो अच्छा है, बट मेरे ख्याल से कहीं का कॉपी पेस्ट ही करके रखा होगा, क्वाइट पॉसिबल है। इसके बाद 59, क्वेश्चन 60 आ गया। पेंटेड क्यूब का क्वेश्चन आ गया, जैसे कि मैं बोला था कि मैं थोड़ा इसमें बता दूंगा बेसिक्स क्या है पेंटेड क्यूब का। सी, ये वाला अगर ऐसे टाइप से क्वेश्चन आ गए तो आप लोग को ये कुछ फॉर्मूलेज याद होने चाहिए, इसको करने का बहुत अच्छा तरीका यही है, ठीक है। और आप लोग को पता होगा अगर कोई क्यूब को अगर हम लोग 5 हिस्से में काटेंगे तो एन क्यूब होता है, तो मतलब उसका 125 कट्स आएंगे। ये एक बेसिक चीज़ याद रखना, अगर मैं 4 बोलूँ कि 4 कट्स कर रहे हैं तो एन क्यूब होगा, मतलब 4 का क्यूब होगा और उसमें 64 कट्स आएंगे, ठीक है। ये एक बेसिक हो गया। इसी बात अगर फॉर्मूले की बात करूँ तो हमेशा वो लोग मोस्टली क्या पूछते पूछते अगर 3 फेस पेंटेड है, ठीक है, तो क्या होगा कितने साइड, तो इसका आंसर सिर्फ 8 आता है डायरेक्ट। अगर 2 फेस पेंटेड बोला, ठीक है, तो इसके लिए आप लोग n-2 × 12 वाला फॉर्मूला याद रखो, ठीक है। इसको भी हम लोग अप्लाई भी करेंगे क्वेश्चन में। अगर 1 फेस पेंटेड बोला तो इसको कैसे कर सकते हैं, n-2 × 6। और अगर 0 फेस पेंटेड है तो n-2 का होल क्यूब, ठीक है। ये फॉर्मूलेज हैं, मेरे को लगता है इससे ज़्यादा इस टाइम पढ़ने की ज़रूरत नहीं क्योंकि एग्ज़ाम इज़ ऑन द कॉर्नर। सो लेट्स फोकस ऑन दिस थिंग्स ओनली। तो पहला कैसा पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब विच एग्जैक्टली 2 कलर्स, 2 कलर्स वाले ना, मतलब 2 फेस पेंटेड बोला है। तो क्या फॉर्मूला है उसका, n-2 × 12 है। अब कितने कट करने के लिए बोला था, 5 सेंटीमीटर बोला है ना, तो एन की जगह 5 रख दो, 5 में से 2 गया, 3 × 12 करोगे तो आपको कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, जैसे कि दिया हुआ है। 24 दिया है, ओके हाँ। अब एक्चुअली इसको फिर डिवाइड करना है क्योंकि 2 कलर की बात किया है ना, 3 कलर की बात किया है, तो इसको जब डिवाइड करोगे तो 24 आंसर आएगा इसका। फाइंड द नंबर स्मॉल क्यूब विथ एटलीस्ट 2 फेस पेंटेड। हाँ, अब इसमें अगर 2 फेस पेंटेड का अगर आप लोग करोगे कि एटलीस्ट 2 होना चाहिए, अगर एटलीस्ट 2 बोला है तो मतलब क्या क्या हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, मतलब 2 और 2 से ज़्यादा। तो 2 वाला करोगे तो 36 आएगा, और 3 वाले का मैंने क्या बोला है, 8 होता है, तो इसका टोटल कितने आएंगे, 44 फेस पेंटेड आएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब विथ विच वन फेस पेंटेड। वन फेस पेंटेड का क्या फॉर्मूला लिखा है मैं, n-2 का होल स्क्वायर × 6। एन की जगह 5 रखो, 5 - 2 3 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 6 कितना होगा, 54 होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 54 आ जाएगा, जैसे कि दिया हुआ है यहाँ पर। फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉल कुछ विच एग्जैक्टली विथ एग्जैक्टली वन पर्पल ऑन स्पेस। सी, अब इसमें कैसा है, क्वेश्चंस पे थोड़ा ध्यान देना। एक पर्पल फेस पेंटेड के लिए बोला है, तो आप लोग को पता है एक कलर फेस पेंटेड के लिए क्या आंसर आ रहा था, 54 आ रहा था। लेकिन यहाँ पर सिर्फ पर्पल की बात की है और हमारे पास 3 कलर हैं, तो इसको हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा ताकि हम लोग को एक कलर का आंसर आ जाए, जो कि क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। और इसका आंसर ऑलरेडी 18 दिया है, ठीक है, इतना बहुत है। इसके बाद चलिए क्वेश्चन 64 वापस, ठीक है, एज अ आरसी टाइप कंक्लूजन वाले ऐसे क्वेश्चंस हैं, अजम्पशंस और इन्फरेंस वाले। तो ये हो गया, फिर 66 के 67, ओके हाँ। ये 67 का मैं सॉल्यूशन तो दिखा दे रहा हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसके सॉल्यूशन को कमेंट करो कि इसके पीछे का क्या ट्रिक है, ठीक है। लेट्स सी कि इसको इसका ट्रिक मिला है, ठीक है, मुझे बताना, फिर देखते हैं कि कितने लोगों को इसका ट्रिक पता चल गया। आप लोग ध्यान से क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन है पूरा, ठीक है। इसका आंसर ए है, नीचे कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है बट मैं दिखा देता हूँ, इसका आंसर ये है, ये भी नोट कर लो, ठीक है। फिर मैं नीचे स्लाइड करता हूँ।
और इसका ये जो भी दिया है सॉल्यूशन कि इन रो द पैटर्न इज दिस दिस दिस, इन कॉलम द पैटर्न इज दिस दिस दिस। अब मुझे आप लोग इसका ट्रिक बताओगे और फिर इसको कमेंट करोगे और देखते कि किसको मिला है ये वाला। क्वेश्चन 68 इजी था जो कि कर लिया हूँ मैं। बाद क्वेश्चन 69, क्वेश्चन 70, 71। आई होप कैलेंडर और क्लॉक वाले भी क्वेश्चंस लोगों को पता ही होंगे कि ट्रिक व्रिक कैसा है, कैसे लोगों को करते हैं। क्वेश्चन 73, 74, 75, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग ने और क्या बात की थी करने की, पेंटेड फेज हो गया, कैसलेट डी आईज वाला रहेगा उस पर बात करेंगे। बाकी एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग वाला वी विल गो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड, ठीक है। एक में आ गया क्वेश्चन 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, ओके, 83, थोड़ा लैपटॉप स्टक हो रहा है मेरा शायद, 84, सब सही तो चल रहा है, 85, ठीक है, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, ठीक है। सर्कल चेंजेस टू स्क्वायर एंड वाइज वर्सा इन द फॉलोइंग फिगर। तो अगर ये स्क्वायर सर्कल में बदला है तो ये स्क्वायर भी सर्कल में बदलना चाहिए। तो ए और सी में बदला हुआ है तो सी एज आंसर है, क्योंकि ये वाला स्क्वायर में बदला है और ये वाला स्क्वायर में बदला है, ये स्क्वायर सर्कल में बदला है, ये भी सर्कल में बदला है। ओके, ए और सी में बस पोजीशन का है कि इसको अलग रखना था और ये सेटल्ड है तो उसको थोड़ा स्प्लिट करके रखना है, ठीक है। 95 दिस है तो मैंने ई किया और ए इसका है कैसे कि सर्कल बीच में हो रहा है तो स्क्वायर भी बीच में होगा, ए और ई में दोनों में था। उसके बाद ये वाला जाएगा तो ये वाला जाएगा, हाँ ठीक है, थोड़ा वेरिएशन में डिफरेंस है, ठीक है। इसका आंसर ए है। नहीं, सही था क्वेश्चन ये वैसे, ये तो सेम सेम वाला ए है इसका आंसर, ए है इसका आंसर। क्वेश्चन 98 बी है आंसर। क्वेश्चन 99 बी है आंसर। क्वेश्चन 100 बी है आंसर। क्वेश्चन 101 इसका हम लोग छोटा सा पार्ट करेंगे कि ओके यही है कि डिस्काउंट वाला कैसे करना है। मैं बस ये 3 वाला आपको बता दूंगा कि इसका डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालते हैं अगर ऐसे दिया है। तो जैसे फर्स्ट लेयर में दिया है कि बाय 1 गेट 2 फ्री ना, तो मतलब 2 फ्री मिल रहा है आपको कितने पे, 3 पे, तो इसका परसेंटेज आपको पता होगा 66.6% होता है 2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है। अब सेकेंड लेवल दिया है कि बाय 2 गेट 3, फ्री कितना मिल रहा है 3, कितने पे, टोटल कितना है 5, तो इसको अगर 100 से करोगे तो कितना होगा 60%। तो ये क्या है, डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट है, डिस्काउंट है। अब थर्ड क्या है, बाय 3 गेट 4 फ्री, तो फ्री कितना मिल रहा है 4, टोटल कितना है 7, इंटू 100 करोगे तो 1/7 14 होता है, तो अगर 4 लोगे तो 57 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। एक 14 चौका 56, 57 या 58 समथिंग आएगा, मतलब इसी के आसपास आएगा। अब इसके बेसिस पे आप लोग ये मेरे ख्याल से डी आई कर सकते हो कि कैसा है कि पहले वाले में बोला है कि मैक्सिमम मिनिमम परसेंटेज डिस्काउंट क्या होगा, मिनिमम परसेंटेज डिस्काउंट वही होता है मतलब नो डिस्काउंट। तो इसका एक बेसिकली अगर ध्यान देके किया होता उस टाइम की क्या है, मतलब
कैसलेट इतना हार्ड नहीं है, ये समझ के बस इसको अप्रोच करना था। तो पता चलता कि ये डी कितना ईजी था, मतलब बस ये निकालने आना चाहिए था। और मुझे ऑलरेडी बता था, बट मेरे को देखा और मैं बोला शायद स्किप करता हूँ, टाइम नहीं रहेगा, तो उसके हिसाब से मिनिमम परसेंटेज सबसे क्या हो सकता है डिस्काउंट, वो 0% होगा। क्वेश्चन 102 में अगर इसका आप लोग देखोगे तो एक, अगर मैं एग्जांपल भी लेना चाहूँ तो इसका कैसा रहेगा कि अगर उसको क्या कह रहे हैं कि सोना इज परचेसिंग 8 आर्टिकल्स फ्रॉम द स्टोर्स, व्हाट इज़ द मैक्सिमम डिस्काउंट सी कैन अवेल। तो अगर उसको मैक्सिमम लेना है तो अगर पहले लेयर से अगर वो एक लेती तो उसके पास 3 आइटम होगा, और दूसरे लेयर से अगर 2 लेती तो उसके पास 5 आइटम होगा। ये दोनों से कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब वो लास्ट वाला नहीं ले सकती, अगर लास्ट वाला लेगी तो 7 हो जाएगा और हमेशा नंबर बड़ा ही होगा। तो ये इसको, ये दोनों लेवर से मैक्सिमम डिस्काउंट कितना मिल सकता है, तो ये दोनों में से 2 1 3 3 2 5 का फ्री लोगे तो कुछ 2 1 3 5 3 8 मिलेगा आपको, ठीक है। 4 दूनी 8 4 दूनी 25, तो 12.5, और इसका क्या आएगा, कुछ 62.5% आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा। और इसका आंसर 62.5% है यूजिंग सोल्यूशन 419 जो भी दिया है यहाँ पर। मेरे ख्याल से इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। 130 में भी वही है, ठीक है, इजी है, ये भी आप लोग देख लो। ये मेथड से अच्छा रहेगा कि मतलब इसने भी वही किया, पहले निकाल लिया है फिर उसके बाद सब वही तरीके से अप्लाई किया है उसने भी। फिर फॉर हाउ मेनी डेज डिस्काउंट ऑफर इज मोर देन 50%, ठीक है। 105 में व्हाट इज़ द नेट परसेंटेज ऑफ ईवी। तीनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 4 3 7 8 9 9 फ्री हो जाएगा, कितने पे हो जाएगा, 3 2 5 1 6 9 से 15, 9/15 करेंगे तो कुछ 60% के आसपास आएगा आंसर, आप लोग करके देख सकते हो, ठीक है। और ये 106 वाला क्वेश्चन, 107, 108, ठीक है। इसको ये वाले तरीके से भी आप लोग कर सकते हो अगर चाहिए तो, ठीक है, पर ये वाला मुझे नहीं समझाता तो आप लोग देख लो। इसको अगर आप लोग इजली कैसे बनाकर, अगर यहाँ से दोनों चल रहे और टाइम को पहले इक्वल कर लो, कोई 8 बजे से चल रहा है, कोई 10 बजे से चल रहा है, तो दोनों को 10 बजे से चलो, और फिर उसके बाद अगर सॉल्व करोगे तो ये थोड़ा लिटिल बिट ईजी होगा। इसमें जो डायरेक्ट दिया है, अगर किसी को फॉर्मूला याद है तो वो लोग डायरेक्टली भी यहाँ से देख के कर सकते हैं। इसके ऊपर भी 2 क्वेश्चन था अंकिता और संकेत पे। 109, ठीक है, 110, 111, 112। पाइप वाला इजी है, मतलब कुछ इसमें वो नहीं है, ए बी सी लेके टोटल वर्क निकाल लेना, फिर उसके बाद करोगे तो इजीली हो जाएगा ये भी, ठीक है। इन लोगों ने अज्यूम किया इतना बड़ा नंबर, बट आप लोग अगर ये नंबर भी लेके अज्यूम करते हो और 50,000 को भी लेके तो इजीली हो जाएगा इसको। क्वेश्चन 113, ठीक है, उसी के ऊपर है, पाइप के ऊपर क्वेश्चन है ये भी। 114 उसी के ऊपर है, पाइप के ऊपर। 115, 116, 117, ठीक है। 118, ठीक है, इसका आंसर करेक्ट ई है, और ठीक है, द आंसर कैन नॉट बी फाउंड है। 119, ठीक है। मेरे ख्याल से मैं इतना स्पीड चल रहा हूँ कि आप लोगों को मिल जा रहा होगा इसको, छोटा बड़ा, ठीक है, 100 पे। सी डी आई आ गया, तो पहले ये वाले डी आई से देख लो। पहले का आंसर डी है, हाउ मेनी एम्प्लॉय गिव रैंक 3 टू इंटेलिजेंस, तो ये इसका आंसर है। ऐसा इजी है, इसको बस ध्यान से पढ़ो और करोगे तो इजी है, ये इजी डी आया था, ये भी हो जाएगा, इजी टू मॉडरेट लेवल पे डी आया है ये। 121, 122, अभी नेक्स्ट डी है हमारा 123 वाला, ठीक है, ये भी नॉर्मल है, कर सकते हो, इजी है ये भी, ठीक है।
आप लोग चाहिए तो पहले एक स्क्रीनशॉट यहाँ ले सकते हो, फिर एक स्क्रीनशॉट यहाँ पर, फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसमें तो ये वाले का सिस्टम नहीं समझ रहा, मतलब इतना छोटा करके दिया है तो लाइन लाइन से करना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन 125 है हमारे पास, एंड देन वी हैव क्वेश्चन 126, ओके, और फिर 127। अभी वापस नया डी आया है तो अप्लाई टू क्वालिफाइड वाला है, देख लो आप लोग। क्वेश्चन 128, ठीक है। 129 ये दिया है, क्वेश्चन है और इसका आंसर है ये। 130, 131, ओके, न्यू दिया है तो 2 DI दिया है, आप लोग इसका चाहिए तो एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसमें इंटरफेस ही ऐसा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने एक बार इसको ट्राई करके देखा कॉपी करने का, शायद ये कॉपी हो रहा है। चलो अभी नहीं, बाद में ये सब सिस्टम हम लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, ये हो गया, तो ये उसका क्वेश्चन है और इसका वो आंसर है, ठीक है। 132 क्वेश्चन नंबर। 133, 134, ओके, 135 है ये क्वेश्चन नंबर। ये 136 न्यू दिया है वापस, तो ये दिया है ये, ठीक है। उसके बाद ये दिया है डेटा, उसके बाद इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा है ये, ठीक है। एट अ प्रोडक्शन लेवल दिस एंड दैट, और फिर ये फिर उसका सॉल्यूशन भी दिया है। वन 137, ओके, 138, 139, एक सेकेंड, समथिंग इज व्हाट इज रेफरिंग, 139 पे ना, ओके, सो क्वेश्चन नंबर 139 है, इसमें स्लो चल रहा है क्या? 139 हो गया था, 140, ठीक है। अब 140 वाला, जैसे कि मैंने बताया है मेरा, अगर आप लोग स्ट्रेटेजी वीडियो वाला देखे रहोगे तो देख लो, चैनल पे अवेलेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कोर बूस्टर टॉपिक्स के साथ और कॉमन टॉपिक्स के साथ दोनों इंक्लूडेड किया हूँ, और मैंने स्ट्रेटेजी, राइट अप्रोच, एवरीथिंग डिस्कस किया है, बहुत अच्छा वीडियो है, तो मेरे ख्याल से सबको देखना चाहिए एक बार। 141, 142, 143, 144। अच्छा लगता है, वो सब DIs में इमेजेस थे तो इसलिए लोड होने में टाइम लग रहा था, अभी देखो उतना नहीं हो रहा है, सब है बट उतना ज़्यादा स्टक नहीं हो रहा है PC। 146, ओके, स्टक होने लग गया, मैं बोला नहीं कि होने लग गया। 147, 148, 149, 150, ओके, अब DI आ गया है
तो इसके लिए मैंने आप लोग को बताया है क्या करना है। पहले अगर किसी को, एक सेकेंड, हाँ, अगर इतने में आप लोग को दिख रहा है तो वो अच्छा है, स्क्रीनशॉट लेके कर लो, वरना मैं एक साइज अभी और बढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये दिया है, चाहिए तो पॉज कर लो, रीडिंग चालू कर दो, वरना मैं अब इसको बड़ा करूँगा और उसका स्क्रीनशॉट लेना रहेगा तो ले लेना। तो अगर मैं 100 पे करता हूँ तो ये पूरा दिया है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये पूरा दिया है और इसके ऊपर क्वेश्चन है पहला वाला, ठीक है। अब दिया है तो आप लोग ने पढ़ लिया होगा, तो हम लोग डायरेक्ट सिर्फ क्वेश्चन टू क्वेश्चन जंप करेंगे, ठीक है। तो ये मैं देख लूँ, जैसे ये 151 हो गया, तो ये 152, ये 153, ये 154, ठीक है। आई होप डी आई नहीं बदला हो, हाँ, बाय 9, 155, बार देख लेंगे, और फिर 156, 157। ओके, फैक्ट जजमेंट वाले क्वेश्चन आ गए, फैक्ट जजमेंट्स और इन्फ्लुएंस वाले, तो ये देख लो कैसे कर रहे हैं, ठीक है। इसका सॉल्यूशन डी है, किसका, 157 का डी है, 158 का भी सी है आंसर, 159 का ए है आंसर, ओके। 160 का बी है, 161 का बी है, ओके। 162 आ गया, करेक्ट ग्रामेटिकल वाला निकालना था, जो मतलब करेक्ट है, बाकी सबको नेगलेक्ट करना था, ठीक है। 163 कॉमन, ठीक है, बी है इसका आंसर। 164, 165, एक सेकेंड, लेट मी राइट वन थिंग फॉर माई सेल्फ, ओके वेट, ओके। सो 165 हो गया, 166, 167, ओके। न्यू डी आई है, मैं इसको एक बार छोटा करूँगा, पूरा कवर तो नहीं, हो जाएगा हो जाएगा, ओके। ये पूरा दिया है, चाहिए तो पॉज कर लो और रीडिंग चालू कर लो और पूरा समझ लो, ठीक है। इसके बाद मैं इसका एक साइज बढ़ाऊंगा, 100 करूंगा। अब इसको हम लोग लाइन से देखेंगे, पहला पॉज करके रीडिंग करो, फिर पॉज करके चाहिए तो लास्ट की रीडिंग करो, और हम लोग क्वेश्चन टू क्वेश्चन सिर्फ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर देख लो 167 है, तो ये 167, ये 168, ठीक है, उसी के ऊपर है ये, 169 नहीं हुआ है, 160, ओके 169, ठीक है। ओबामा अपकमिंग अमेरिकन रिकवरी एंड री इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है। 170, कि 171 एरर का आ गया है, तो जैसे कि लेड और लीड का इसमें है, तो देख लो लीड 2 आएगा, लेड 2 नहीं आएगा, तो एरर 172 के 173, 174 नो एरर है ये, 175 दे हैड नेवर हर्ड बिफोर, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, ठीक है। जब मार्क द रेस्ट ऑफ द अदर से क्या अलग है ना, तो जैसे आप लोग देखोगे तो काउंसिल एक ग्रुप होता है, बाकी सब एडवाइस या रिकमेंडेशन के रिलेटेड ही है, ठीक है। और ये इडियम्स है, इडियम्स, ठीक है। ये वाले पे शायद हम लोग बात किए थे ना, पता नहीं यहाँ कैसे आ गया, ठीक है। 185, 186, इसका एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ठीक है। 3 and 2,
उसका तो आप लोग समझ ही होंगे, मतलब मेरे ख्याल से क्या बोल रहे हैं कि कोई दो में से एक काम हो रहा है ना, तब ऑप्शन में हम लोग को देखना है कि एक काम वो कर सकती, एक काम नहीं कर सकती, वैसे वाला। क्वेश्चन 186, 187 कट बैक फ्रेजल, 188 असर्शन रीजनिंग, 189। ठीक है, जैसे इसमें अनु चल सकती, पढ़ सकती है, मतलब चल नहीं सकती और पढ़ सकती है, तो अब ऑप्शन में हम लोग को ढूंढना है कि या तो चल नहीं सकती या तो सिर्फ पढ़ सकती है। तो जैसे कि इसमें कैसा बोला है, सी बोला है, तो 2 और 4, अनु डज नॉट वॉक ऐसा दिया है, तो अब उसके अगर वॉक नहीं कर सकती मतलब वो रीड्स भी नहीं कर सकती शायद, तो अनु डज नॉट रीड, तो इसलिए फोर्थ वाला आ जाएगा। तो एक राइट है तो दूसरा रॉन्ग करना पड़ेगा, अगर दूसरा राइट रखोगे तो पहला वाले को रॉन्ग करना पड़ेगा आपको। ठीक है, 190, 191, 192, 193 कोर्स ऑफ एक्शन, 194, 195, 196। ठीक है, ऑड वन आउट वाला है कोहेरेंट पैराग्राफ, जो कि ऑलरेडी मैंने अपने स्ट्रेटेजी वाली वीडियो में बता के रखा है। 197 एब्स्ट्रैक्ट, जो कि क्लियर नहीं होता, और कॉन्क्रीट जो कि क्लियर होता है। शेल्टर, एब्स्ट्रैक्ट मतलब टूटा फूटा और कॉन्क्रीट मतलब जुड़ा हुआ, उसका एंटोनी में पूछा था ना शायद वो। 198 के 199 और ये 200। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया अटल CET 4 का एनालिसिस। प्लीज़ एवरीवन लाइक द वीडियो, शेयर करो वीडियो को जितना हो सकता है, बिकॉज मैक्सिमम एंगेजमेंट इज़ नेसेसरी। और आप लोग सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, मॉक 5 वाली वीडियो मेरे देखो, मैंने लाइव स्ट्रीम किया है, मेरे MSCT के प्लेलिस्ट के सेक्शन में भी है ऑलरेडी। तो आप लोग मॉक 5 देखो, और उसमें से अगर आपको किसी क्वेश्चन या किसी पजल में डाउट लगता है तो उसको आप कमेंट में मेंशन करो, ताकि मैं उसको सॉल्यूशन पार्ट में ऐड करके रखूँ, और आप लोग के लिए बेटर रहेगा। या कोई पजल, कोई RC, कोई वोकैब, किसी न्यू ट्रिक, कोई मतलब कोई नया क्वेश्चन जो थोड़ा नहीं समझा हो, तो वैसा वैसा मतलब एनीथिंग आप लोग कमेंट करोगे तो वी विल हैप्पी टू कवर इन आवर सॉल्यूशन एनालिसिस पार्ट। और हमें मॉक टेस्ट 5 का भी मैं सॉल्यूशन बहुत जल्दी अपलोड करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग ऑल एग्जाम मॉक्स।